मम्मी, मैं सीधा घर ही तो आ रहा था, लेकिन आपने मुझे कम से कम 4 फोन कर दिए हैं कि ऑफिस से सीधा घर आई हो। कोई नहीं आ रहा था घर। तो तुझे जब सैलरी मिलती है तू सीधे घर कहाँ पे आता है? अपने दोस्तों यारों के साथ में पार्टी मनाने लग जाता है और पैसे की बर्बादी कर देता है। इसीलिए तुझे मैं फोन कर करके घर बुला रही थी। आप तो मम्मी मेरे और मेरे यार दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। अब मैं कमाता हूँ तो मौज मस्ती ना करूँ क्या? तू सुन ले, मौज मस्ती का कोई टाइम होता है। तेरी शादी को 5 साल हो गए, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझ। और हाँ, मैं ऊपर वाला फ्लोर ना किराए पे दे रही हूँ 15,000 में। 15,000 रुपये किराए पर? मम्मी, अगर आप ऊपर वाला फ्लोर किराए पे दे दोगी फिर डॉली, मैं और बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? रह लेना मेरे साथ में नीचे। अच्छा, ऐसे कह रही हो जैसे बहुत बड़ा घर है हमारा। एक ये ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम है, उस रूम में तो आप सोती हो। मम्मी, हम नहीं रह सकते नीचे। नहीं रह सकते हो? कहीं जाके देख लो किराए पे। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। अगर तुम्हें ऊपर में रहना है तो 15,000 रुपया मुझे हर महीना किराया दोगे। मम्मी, आप अपने बेटे बहू से 15,000 रुपये महीना किराया लोगी? कैसी माँ हो आप? मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। इस घर को बनाने के लिए मैंने अपने पूरे गहने बेच दिए। तू बता, तूने इस घर में 1 रुपया भी लगाया है? माना मम्मी, मैंने 1 रुपया इस घर में नहीं लगाया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बेटे बहू से इस घर में रहने का किराया लोगी। मम्मी, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुझे हर महीने 50,000 सैलरी मिलती है, वो तेरी कहाँ चली जाती है? इस घर को चलाने के लिए तेरे पापा की पेंशन मिलती है, उसी से घर चलता है ये। चलता है तो क्या हुआ मम्मी? आपको एहसान नहीं कर रही हो? जब पापा थे तो वो इस घर को चलाते थे, अब आप चला रही हो। मम्मी, हर माँ बाप का फर्ज होता है घर को चलाना। होते होंगे वो माँ बाप जो अपने कमाऊ बच्चों को रहते हुए भी वो घर चला रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। बता तू, तेरे पापा की पेंशन मिलती है, सारा खर्चा घर में हो जाता है, मेरे पास क्या बचता है खाक? अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मुझे हर महीने 15,000 रुपए देगा। मैं कम से कम जोड़ तो लूं अपने बुढ़ापे के लिए। अगर तू नहीं दे सकता है तो अपने बीवी बच्चे लेके जा मेरे घर से। राजीव, आप क्यों मम्मी जी से बहस कर रहे हो? सिर्फ 15,000 रुपए की तो बात है। आप वैसे भी तो 10-15,000 रुपए अपने दोस्तों में खाने पीने में उड़ा ही देते हो। अब आप ही बताओ, अगर हम अलग किराए पे रहेंगे, किराया अलग देंगे, बिजली का बिल अलग देंगे और छोटा मोटा घर का खर्चा वो अलग होगा, आपकी पूरी सैलरी तो ऐसी ही निकल जाएगी। आप दे दो हर महीने मम्मी जी को 15,000 रुपए, कम से कम हमारा परिवार तो नहीं बटेगा। सुन लिया? बिल्कुल सही कहा इसने। समझदारी वाली बात तो इसने की है। हाँ, सारी समझदारी या तो इसमें रह गई है या आप में रह गई है। अपना बेटा तो आपको मम्मी पागल लगता है, लेकिन मम्मी मेरी एक बात सुन लो, मैं आपको कोई 15,000 रुपये महीना नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपये महीना दे सकता हूँ। 10,000 रुपये महीना चाहिए आपको? चल, तू इतना कह रहा है तो तुझे 5,000 रुपए में डिस्काउंट दे रही हूँ बेटा होने के नाते। तुझे सैलरी मिली है ना, तो तू दे मुझे पहले महीने का किराया। मम्मी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप अपने बेटे से 10,000 रुपये महीना किराया लोगी। मम्मी, जब पापा थे ना, पापा ने कभी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। पापा ने हमेशा ही मुझे दिया है, लेकिन आप मम्मी मुझसे 10,000 रुपये महीना किराया ले रही हो। सच में मम्मी, कलयुग आ गया। अभी तक तो मैंने सुना ही था कि कलयुग आ गया है। मम्मी, आज अपने घर में देख भी लिया है मैंने। लो 10,000 रुपये महीना, ये पहले महीने का किराया है। हाँ, ये बात हुई ना, अब मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मम्मी, आपका बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा, लेकिन आपने मेरी सारी जवानी की ना लंका लगा दी है। बताओ, हर महीने आपको 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा मुझे। इन्हीं 10-15,000 रुपये से ना मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था। मम्मी जी, बुरा मत मानना, मैं तो आपको बहुत मानती थी और आपकी बहुत इज्जत भी किया करती थी, लेकिन आज आपने मेरे और राजीव के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कौन माँ अपने बहू बेटे से ही किराया लेती है? बहू, तूने भी मुझे समझने में गलती कर दी। ये 10,000 रुपया किराया अपने लिए नहीं लिया मैंने, सिर्फ तेरे लिए। अब से तू रखेगी 10,000 रुपया महीना। ये क्या मम्मी जी, ये 10,000 रुपये महीना मैं रखा करूंगी? लेकिन आपने ऐसा किया क्यों है? बहू, मैं राजू को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत लापरवाह है। सैलरी का पैसा आता है तो अपने दोस्तों में उड़ा देता है। जब तुम मांगती है तेरे साथ क्या करता है मुझे अच्छी तरह से पता है। राजीव, वो मैं कह रही थी, परसों ना बच्चों के स्कूल में फंक्शन है। सारे बच्चों की मम्मी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती हैं। मुझे भी 1,000 रुपये का सूट पसंद आया है। क्या आप मुझे 1,000 रुपये दे दोगे? क्या यार, तुम्हें बच्चों के स्कूल के फंक्शन में जाना है, उसके लिए तुम्हें नया सूट चाहिए? ये फालतू के खर्चे मत करा करो। और कोई नहीं है मेरे पास 1,000 रुपये। क्या राजीव,
आपके पास 1000 रुपये नहीं है मुझे देने के लिए? आपकी 50,000 रुपये सैलरी है और सारी सैलरी मुझे पता है आप अपने दोस्तों में उड़ा देते हो, क्योंकि आपको तो अपने दोस्तों में घूमना फिरना, उनके साथ खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आप मुझे एक एक रुपये के लिए तरसा देते हो। मैं कोई किसी को नहीं तरसाता हूँ। और हाँ, मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में थोड़ा ढंग से बोला करो। माना मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, लेकिन तुम्हें मेरा खर्चा नहीं दिखता है? इस घर में मेरा बहुत खर्चा हो जाता है। क्या आपके इस घर में खर्चे हो रहे हैं? कोई खर्चे नहीं कर रहे हो आप इस घर में, आपके अपने खर्चे बहुत हैं। और वैसे भी इस घर को चलाने के लिए ना मम्मी जी की पेंशन ही काम आती है। मम्मी जी इस घर को चलाती हैं। अगर आपको मेरे को नहीं पैसे देने तो मत दो, लेकिन आप ये मत बोलो कि इस घर को चलाने के लिए आप कोई खर्चे करते हो। बहुत खर्चा करता हूँ मैं, मुझे मत समझाओ। और ये भिखारियों की तरह ना रोज रोज मुझसे पैसे मांगना छोड़ दो। और ज्यादा ही है ना तो अपना बाहर निकलो, कमाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। बहू, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है तुझे वो एक एक रुपए के लिए तरसाता रहता है। इसीलिए बहू, मैंने ये तरकीब लगाई, अब से तू 10,000 रुपये महीने कमाएगी। थैंक यू मम्मी जी, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे सास के रूप में आप जैसी माँ मिली है।